आज हम रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में सीखेंगे। रेखा या सीधी रेखा एक ज्यामितीय निर्माण है जो एक दिशा दर्शाती है। रेखा की लंबाई अनंत होती है, चौड़ाई बिल्कुल नहीं और कोई अंत बिंदु भी नहीं होता। हम रेखा को दोनों तरफ अनंत बढ़ा सकते हैं। बोर्ड पर मैंने एक सीधी रेखा खींची है। इस रेखा पर मैंने 2 तीर के निशान लगाए हैं और तीर के निशान के पास वर्ण लिखे हैं ए और दूसरे तीर के निशान के पास वर्ण लिखा है बी। यह एक रेखा दर्शाती है और इसका चिन्ह है ए बी। उसके ऊपर एक लाइन और दोनों ओर तीर। ए बी और यह चिन्ह के साथ रेखा ए बी है। इसी रेखा ए बी को हम रेखा बी ए भी कह सकते हैं। रेखा को हम छोटे वर्ण से भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेखा को रेखा एम दर्शाया है। एक रेखा के अंत बिंदु नहीं होता, इसकी लंबाई अनंत है और यह दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ सकती है। रेखाखंड रेखा का एक भाग है। फिर हम इस चित्र को देखते हैं। मैंने इस चित्र पर 2 बिंदु लगाए हैं एम और एन, जो कि तीरों के निशान के पास है। एम एन एक रेखा है। अब इसी रेखा पर मैं 2 बिंदु चुनती हूँ, एक P और दूसरा Q। अब P और Q की लंबाई सीमित है। मैंने इसको यहाँ पे चित्रित किया है। यह P है, एक अंत बिंदु, और यह Q है, दूसरा अंत बिंदु। तो रेखाखंड को हम एक सीधी लाइन से दर्शाते हैं और इस रेखाखंड का नाम है PQ। इसके 2 अंत बिंदु हैं और इसकी लंबाई सीमित है। इस रेखाखंड को मैं QP भी कह सकती हूँ। कौन सा वर्ण पहले आए, रेखाखंड और रेखा में, यह कोई बदलाव नहीं लाता। रेखाखंड की लंबाई सीमित है और दोनों छोरों पर अंत बिंदु हैं। किरण एक रेखा पर स्थित बिंदु से दूसरे छोर तक अनंत बढ़ती है। किरण समझने के लिए हमने एक रेखा ली है, उसको हमने छोटे वर्ण से दिखाया है। हमारे पास है रेखा L। रेखा L के ऊपर मैंने एक बिंदु लिया है E और E बिंदु के सीधे हाथ की तरफ मैंने लिया है बिंदु F। अब मैं E जो है वो प्रारंभिक बिंदु है और मैं इस रेखा को F की तरफ अनंत तक बढ़ा सकती हूँ। EF जब अनंत की तरफ जाती है तब इसे हम कहते हैं किरण, क्योंकि यह रेखा L का एक भाग है। इसी प्रकार मैं फिर से E को प्रारंभिक बिंदु लेती हूँ। मैंने G बिंदु इसके उल्टे हाथ की तरफ लिया है। अब E प्रारंभिक बिंदु है और मैं इसको G की दिशा में आगे अनंत तक ले जा सकती हूँ। अब EG जो है यह एक किरण है। इसको मैं EG ही लिख सकती हूँ और EF किरण को मैं EF
भी लिख सकती हूँ। जो प्रारंभिक बिंदु है वो पहले आना चाहिए और जो बिंदु तीर के निशान की तरफ है वो बाद में आना चाहिए। तो इसका नाम प्रारंभिक बिंदु का वर्ण और फिर वो वाला वर्ण जो तीर के निशान की तरफ है लेंगे। अगर हम इसको FE किरण लिखेंगे तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि F की तरफ बढ़ रही है किरण और E की तरफ शुरू हो रही है किरण। EF एक किरण है, EG दूसरी किरण है। यहाँ हमने इनको अलग अलग चित्रित किया है, पर अगर हम दोबारा इस चित्र पे आए तो EF एक किरण है और EG दूसरी किरण है। L रेखा पर एक किरण इस तरफ जा रही है और दूसरी किरण इस तरफ जा रही है। दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है। ऐसी किरणों को जो कि एक दूसरे के विपरीत जाती हैं उनको हम कहते हैं विपरीत किरण। तो एक किरण जो है एक प्रारंभिक बिंदु होता है किरण में और दूसरी तरफ ये अनंत तक बढ़ सकती है। एक समतल पर एक बिंदु पर हम कितनी रेखाएं चित्रित कर सकते हैं? अब मैंने यहाँ एक बिंदु लिया है O और देखिए मैं यहाँ पे कितनी सारी रेखाएं बना सकती हूँ जो कि O से गुजरती हैं। अनेक रेखाएं बना सकती हूँ जो O से गुजरती हैं। ऐसे ही एक समतल पर बिंदु O को अगर हम प्रारंभिक बिंदु माने, जैसे यहाँ से सब कुछ शुरू हो रहा है, तो मैं बहुत सारी किरणें, अनेक किरणें बिंदु O से शुरू कर सकती हूँ। तो एक समतल पर एक बिंदु O आरंभिक बिंदु से अनेक किरणें आरंभ हो सकती हैं। एक समतल पर दो अलग बिंदुओं के बीच हम सिर्फ एक और केवल एक रेखा AB ही खींच सकते हैं और दूसरी कोई नहीं। समतल पर दो बिंदुओं के बीच एक ही किरण बन सकती है। यह कैसे? अब A हम यहाँ पे लेते हैं प्रारंभिक बिंदु और हम देखते हैं कि इस तरफ जाएं तो B की तरफ हम अनंत तक इस किरण को बढ़ा सकते हैं। तो AB बनाती है एक किरण और किरण का निशान चिन्ह है एक लाइन और सिर्फ एक ही तरफ तीर, उस तरफ तीर जिस तरफ वो किरण बढ़ रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम B को प्रारंभिक बिंदु बनाएं तो BA एक किरण है जो कि बनती है ये दोनों बिंदुओं के बीच में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।